Assalamualaikum class 8 students, and I welcome you all in the written work of biology for grade 8. In previous lecture we complete question number 8, and in this lecture we start question number 9. So first of all listen my instructions for written work. आप लोगों ने हेडिंग्स जो है वो लिखनी है ब्लू मार्कर से और हेडिंग डबल अंडरलाइनिंग हो, कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। कॉपीज पर फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करोगे डेट्स, मार्जिन लाइन लगाओगे। क्वेश्चन और हेडिंग जो है वो ब्लू मार्कर से और आंसर आप लोग का होगा ब्लू पेन से। हेडिंग्स ब्लू मार्कर से और प्रोमिनेंट वर्ड्स जो होते हैं तो उनको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करोगे आप लोग, ठीक है। और हर क्वेश्चन के फिनिश होने के बाद आप लोगों ने लगानी है फिनिशिंग लाइन। अब माइंड मैप की तरफ आते हैं तो माइंड मैप आप लोग जिस डिज़ाइन का बना सकते हैं, लेकिन नीट और क्लीन बनाओगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाओगे कि सारे पेज पे आए, ठीक है। कंजेस्टेड बनाओगे तो आप लोग जो है माइंड मैप्स की डिज़ाइन अगर आप लोग को अच्छे आ रहे हैं तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन डिसेंट हो और नीट और क्लीन माइंड मैप हो। माइंड मैप की आउटलाइंस आप लोग पेंसिल से बनाओगे और अंदर इनके राइटिंग मार्कर से करोगे, ठीक है। ब्लैक मार्कर ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन राइटिंग बिल्कुल नीट और क्लीन करनी है। समझ आ गई इंस्ट्रक्शंस की? तो चलिए स्टार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राइट करें क्वेश्चन नंबर 9 जिस तरह ये राइट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन लिख के राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर लिख के आंसर। अब आंसर के बाद आप लोगों ने बनाना है माइंड मैप। तो नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि माइंड मैप मैंने दूसरे MS वर्ड में बनाए हैं। तो आप लोग हेडिंग दे दें माइंड मैप का, आंसर के बाद डायरेक्टली हेडिंग देना है माइंड मैप का। ये वाला माइंड मैप बहुत ज़्यादा डिसेंट है, अगर आप लोग इस तरह बना ले तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आप लोग इस तरह बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बना लें माइंड मैप, लेकिन माइंड मैप को बनाने से पहले आप लोगों ने देना है हेडिंग, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग देंगे किंगडम मोनेरा। आंसर के बाद हेडिंग देंगे किंगडम मोनेरा और किंगडम मोनेरा के फिनिश होने के बाद हेडिंग दे माइंड मैप का। तो माइंड मैप आप लोग इस तरह बना ले, आउटलाइंस पेंसिल से, अंदर राइटिंग करें प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर, इनकी समरी है, ठीक है। मोनेरियन एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन, ओके। आप लोग के लिए इसको मैं जूम कर दूं कि आप लोग को बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगी माइंड मैप। तो ये इनका हो गया माइंड मैप, ठीक है। अगर आप लोग माइंड मैप स्लो बना रहे हैं तो आप लोगों ने वीडियो को फ्यूज करना है, ठीक है। नीचे एक क्लिक कर ले तो वीडियोस आप लोग के लिए स्टॉप हो जाएगी और फिर आप लोग इजीली बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम चले जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन के माइंड मैप बनाने के बाद डायरेक्ट आप लोगों ने हेडिंग देना है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का। इनको जूम कर दूं। किंगडम मोनेरा के बाद आप लोग का माइंड मैप आ जाएगा और माइंड मैप के बाद जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक का हेडिंग हो जाएगा। तो ये 1 2 3 रोमन्स में जो लिखा है, तो आप लोग की कॉपी के और एक साइड पे ऑलरेडी से जो मार्जिन लाइन होता है तो वहाँ पर 1 2 3 लिखना है आप लोगों ने मार्कर से। Now start the characteristics of kingdom Monera. That first one is this kingdom includes prokaryotic organisms. They are unicellular or single cell or colonial. These organisms lack membrane bonded organelles. अब यहाँ पर आप लोगों ने मार्कर का यूज करना है। पैरेंथेसिस में लिख के न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल एटसेट्रा और ब्लैक मार्कर से इनको लिखना है। The cell wall does not contain cellulose.
The cell wall does not contain cellulose. अब नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं जहां पर इनका रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। The cell wall is made up of murein. इनको जूम कर लेते हैं यहाँ पे। Fifth one is the cell wall is made up of murein. यानी पैरेंथेसिस में लिखी मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमाइनो एसिड्स, एंड here use black marker because this is the prominent words. Sixth one is they are heterotrophic, but some produce their food by photosynthesis or chemosynthesis. Seventh one is organisms included in this kingdom are the simplest of all living things. They reproduce asexually. And the ninth one is they are motile or non-motile. Now comes towards the examples. Example का heading दे और इसके बाद राइट करें 1 and 2 with marker और margin lines के अंदर आप लोगों ने लिखना है। बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी यानी सियानो बैक्टीरिया ब्लू ब्लैक मार्कर से राइट करें। अब इसी क्वेश्चन 9 में आप लोग सेकंड स्टार्ट कर ले और सेकंड जो है वो है किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा हेडिंग राइट करने के बाद आप लोगों ने इनका माइंड मैप बनाना है। किंगडम प्रोटेस्टा का माइंड मैप ये है, ठीक है। हेडिंग दे दी ब्लू मार्कर से विद डबल अंडरलाइनिंग माइंड मैप, फिर इसी तरह माइंड मैप बना ले। प्रोटेस्टा दिस इज एक्वेटिक, यूकेरियोट्स, chlorophyll, an example is amoeba. ओके, फिर माइंड मैप बनाने के बाद आप लोग हेडिंग दे दे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हेडिंग दे दे जनरल कैरेक्टरिस्टिक विद ब्लू मार्कर और राइट करें 1 2 3 मार्जिन लाइन के अंदर मार्कर से। These organisms are more complex than monarians. यहाँ पर आप लोग I ऐड कर ले। This is monarian, MONERIANS, monarians. It includes eukaryotic organisms. They may be unicellular or multicellular. यहाँ पर भी करेक्शन कर ले। They may be unicellular or मल्टी सेलुलर, इसको आप लोगों ने मल्टी सेलुलर राइट करना है। MULTECELLULAR, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। कॉलोनियल एंड डज नॉट फॉर्म टिश्यूज। Some protists contain chlorophyll and make their own food, so they are plant-like. Some protists lack chlorophyll and cannot make their own food, so they are animal-like. They have membrane-bonded cytoplasmic organelle. They reproduce sexually or asexually. Examples: Plasmodium, Euglena, Paramecium, Chlamydomonas, etc. एग्जाम्पल का हेडिंग आप लोगों ने देना है और फिर इसके बाद प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पेरामीशियम और क्लेमिडोमोनास। थर्ड नंबर हेडिंग दे दी किंगडम फंगाई का और किंगडम फंगाई का इसके बाद हेडिंग के बाद आप लोगों ने बनाना है माइंड मैप। तो ये आ गया इनका माइंड मैप। फंगाई माइसीलियम, इनकी बॉडी को माइसीलियम कहते हैं। ये यूकेरियोट्स है, इनकी स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है और इनका सेल वॉल जो है वो काइटिन से मिलके बना है। ठीक है, माइंड मैप के बाद आप लोग हेडिंग दे दे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो इसमें 1 2 3 आप लोगों ने राइट करना है मार्जिन लाइंस के अंदर। दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स। दे आर यूकेरियोट्स। They are heterotrophic organisms, so they may be saprophyte. Again heading दे दे और A B margin line के अंदर लिख के they derive food from dead organic matter, या parasites they derive food from the living cell of the host.
Fourth one point is they are not plant like nor animal like. यहाँ पर मैं आप लोग को जस्ट रीडिंग करके बताऊंगी क्योंकि ये रिटन वर्क है। अगर आप लोगों ने इन पॉइंट्स को समझना है तो उनके लिए मेरे लेक्चर्स आप लोगों ने देखने होंगे। Fifth one is their cell wall is made up of chitin. Sixth one is they are stationary यानी नॉन मोटाइल यानी ये हरकत नहीं कर सकते। जिस तरह हम मोटाइल है ना, हम हरकत करते हैं, वैसे फंगाई नहीं करते। They obtain their food by absorption method. They reproduce sexually. Example is again heading दे दी yeast और पेनिसिलियम का। अगेन आप लोग हेडिंग दे दे एग्जाम्पल यानी यीस्ट और पेनिसिलियम का हेडिंग दे दे। इसके बाद फोर्थ वन एग्जाम्पल और भी इनके है ब्रेड मोल्ड, मशरूम्स, रस्ट एंड स्मार्ट एटसेट्रा। इसके बाद फोर्थ वन ये रस्ट और स्मट जो है ये इनकी बात हो रही है। आप लोग कभी कभार ये वीट और इनके प्लांट्स पे वो ऐसे स्पॉट से देखते हैं ना, तो ये डिजीज है, ये रस्ट और स्मट फंजाई से कास होते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज किंगडम प्लांटिया। किंगडम प्लांटिया को राइट करने के बाद आप लोगों ने बनाना है इनका माइंड मैप। तो चलिए इनका माइंड मैप देख लेते हैं। ये है किंगडम प्लांटिया का माइंड मैप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने लिखना है प्लांट, तो ये ऑटोट्रॉप है, मीन अपना फूड खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल ब्रासिका है, ये नॉन मोटाइल है, प्लांट हरकत नहीं कर सकते और इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है, ठीक है। चलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। 1, 2, 3 को आप लोगों ने मार्जिन लाइन के अंदर लिखना है। दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर यूकैरियोटिक, दे आर ऑटोट्रॉप एज वेल एज have chlorophyll. Fourth one is they prepare their own food in the presence of sunlight by the process of photosynthesis. They are stationary or non-motile. Their cell wall is made up of cellulose. They have well-developed body consisting of vegetative part that is root, stem and leaves, reproductive part that is flower. They reproduce sexually and asexually. They show alternation of generation, a life cycle in which haploid phase alternate with diploid phase. Example is mosses, ferns, wheat and sugarcane, etc. Fifth one heading दे दे किंगडम एनिमेलिया और किंगडम एनिमेलिया की माइंड मैप बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनिमेलिया का माइंड मैप आप लोग ऐसे बनाओगे, हेडिंग दे दिया है हेडिंग, तो यहाँ पे लिख के एनिमेलिया मोटाइल हरकत करते हैं। एग्जाम्पल कैट और डॉग है, हेट्रोट्रॉपिक है, मीन के अपना फूड खुद नहीं बना सकती, ठीक है। इसके बाद यूकैरियोट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। हेडिंग दे दी माइंड मैप के बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड वन इज दे आर यूकैरियोटिक। थर्ड वन इज दे लेक क्लोरोफिल, सो दे आर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। देयर सेल्स हैव नो सेल वॉल। फिफ्थ वन इज they have well-developed system, for example digestive system, circulatory system, respiratory system. Sixth one is they are motile and the seventh one is they are of two types or kinds, that is vertebrate and invertebrate. इनको A और B का नाम दे। Vertebrates they have vertebral columns such as fish and amphibians, etc. Invertebrates they lack vertebral column, earthworms, starfish, etc. They can reproduce sexually and asexually. Example is sponges, crocodile, birds and cat. तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का फिनिश हो गया। इसमें हमने पढ़ लिए 4 किंगडम्स, इनके एग्जाम्पल्स, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक और हर एक के लिए अलग अलग माइंड मैप। क्वेश्चन 9 फिनिश हो गया तो आप लोग फिनिशिंग लाइन लगा दो और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10।